अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख है 16 अप्रैल 2024 और दिन है ट्यूसडे का। मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि गोल्ड, बीटीसी और फॉरेक्स दूसरे करेंसी पेयर्स इस वक्त हमें क्या कह रहे हैं और किस तरफ जाने की तैयारी है, बुलिश और बियरिश। मेरा व्हाट्सएप नंबर +9230333349। यूट्यूब चैनल भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से और फेसबुक पेज भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से है। राब्ता कर सकते हैं। फ्री सिग्नल्स चाहिए, आईबी ज्वाइन करनी है अगर तो राब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, गोल्ड के अंदर देखें जी क्या चल रहा है। गोल्ड में यही चल रहा है कि जो लास्ट सिनेरियो था वॉर का, जो मेरी वीडियो थी उसमें मैं बताया था कि वॉर के सिनेरियो की वजह से बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो बनेगा और बुलिश मोमेंटम मार्केट बनाएगी। मार्केट ने बनाया, ठीक है। ईद के बाद एक छोटा सा हमला भी किया ईरान ने इसराइल के ऊपर। और खैर जो उन्होंने उनकी एम्बेसी पे किया था, बोला ही जा रहा है कि जो एम्बेसी के ऊपर ईरान की डेमेस्कस के अंदर वो किया गया था, ब्लास्ट किया गया था, उसका रिस्पॉन्स था ये। बहरहाल मार्केट का जो हाई है ना, जो हाई मार्केट ने लास्ट बनाया था वो बनाया था $2431 पर आउंस, ठीक है। फिर मार्केट ने नीचे ड्रॉप किया। क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि मजीद जंग की कोई इसके अंदर पेशगोई नहीं हुई। यही कहा गया कि जनाब ईरान ने भी यही बोला कि जो हमने बदला अपना लेना था ले लिया, फिलहाल और कोई जंग की आगे बात नहीं है या कोई पेशरफ नहीं है, जिसके बिहाफ के ऊपर मार्केट अगेन डाउन आई। अच्छा, अब हो क्या रहा है? पास्ट में जैसे मैं बता भी रहा हूँ कि एक सिस्टम चल रहा था कि एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, उसके बिहाफ पे बुलिश मोमेंटम्स वगैरह बन रहे थे गोल्ड के अंदर। फिर उसको टेक ओवर कर लिया वॉर की न्यूज़ ने, सेंटिमेंट बना लिया मार्केट ने और बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो बन रहा था। अभी क्या है? अभी बहुत ध्यान की जरूरत, ठीक है। बेयरिश नहीं कह सकते अभी भी हम गोल्ड को। बुलिश के चांसेस 60% है, बेयरिश के 40 हैं अभी, लेकिन ऑड्स चेंज हो रहे हैं। पहले तो बुलिश 90% चल रहा था और बेयरिश के कोई चांसेस ही नहीं नजर आ रहे थे। तो अब जो है ना, एक तरह से रेंज बाउंड है मार्केट, ठीक। कंसोलिडेशन में जा रही है और देख रही है कि आगे क्या होगा। तो उसकी रेंज जो इस वक्त बन रही है वो ये बन रही है, आपका ये कह सकते हैं हम कि 2390 या 2400 की जो अपसाइड है, रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन इस वक्त बना लिया है मार्केट ने, जो कि कल इसका हमें यहाँ पे इस जगह पे इसकी एक एविडेंस मौसूल हुई है। वो इस वजह से हुई है कि मार्केट, सबसे पहले तो डेटा था यूएस का डेटा कल आया, तो उसके अंदर मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम बना लिया। ऑल दो के मार्केट देखें यहाँ से गैप अप किया था मार्केट ने, ठीक है, और उस गैप को मेंटेन रखा होता है इस जगह पे। तो अब यहीं से बाई के सिनेरियो में थे स्टॉप लॉस के साथ कि जनाब मार्केट यहाँ से बाय करेगी, और बाय मार्केट ने यहाँ पे डिप लिया, ठीक है, और यहाँ से अगेन अप मोमेंटम बनाया, ऊपर आई और अगेन अपने टारगेट जो है इसका 2400 उसके करीब करीब पहुंच गई और प्रॉफिट टेकिंग हुई है यहाँ पे। अब मार्केट ने यहाँ से थोड़ा ड्रॉप लिया है, तो हमारे पास रेंज देखें यही है 2390 से लेके 2400 ऊपर, और डाउन साइड के ऊपर हमारे पास जो बनती है 2335 टू 2325, ठीक है। एक जोन कह लें कि ये बन गया, एक जोन ये बन गया। अब इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तो चांसेस यही है कि यहाँ से मार्केट ने जो होल्ड किया है मजीद डाउन करके इधर आ जाएगी। इधर आएगी तो यहाँ से बाइंग बनेगी स्टॉप लॉस के साथ, नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे देके और इसके अंदर बाइंग बन जाएगी। और बाइंग ऐसे नहीं कि एकदम से आए तो कर लें, थोड़ा सा हम वेट करेंगे इसको। अमूमन M15 M30 कैंडल्स वगैरह को या H1 को देख लिया जाता है कि मार्केट होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ सारे सिनेरियो में, तो देखें मार्केट ने H1 के अंदर होल्डिंग की, यानी अप ब्रेक नहीं किया तो डाउन साइड आई, लेकिन ये 100% कन्फर्म नहीं होता। मार्केट के अंदर उसी वक्त कोई न्यूज़ आ जाए जो काम कर रहे हो तो जानते ही हैं आप सबके, अगेन भी ब्रेक कर सकती है मार्केट, यहीं से भी ब्रेक कर सकती है। तो लेकिन चांस होते हैं। अब बच कैसे सकते हैं हम फॉल्स मूव से? भाई स्टॉप लॉस के साथ लॉस बुक कर लिया अगर हम भी करते हैं। हो जाता है, मार्केट है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड, जैसा हम जिस एंगल से सोच रहे होते हैं उस तरह से नहीं हो पा रहा होता बाज़ वक़्त मार्केट के अंदर, तो छोटा लॉस करके बाहर आने में ही आफियत होती है। तो अब गोल्ड के लिए तो यही दोनों रेंज हैं जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, बीटीसी की बात अगर करें तो बीटीसी ने देखें, अब बीटीसी या इस जगह पे पूरी सपोर्ट इसने बना ली है। देखें यहाँ पे तकरीबन इसने 4 दिन से इस लेवल को होल्ड किया है, और ग्रुप में भी हमने यहाँ से बाइंग का सिग्नल अभी दिया है इसके अंदर कि यहाँ से बाय करें। और बाय के लिए हमारे दो टारगेट होंगे। पहला जो टारगेट होगा हमारा वो येस्टरडे हाई का होगा, ठीक है,
जो कि हमारा इस लेवल पे बनेगा, और प्लस दूसरा जो हमारा अगला टारगेट बनेगा वो 71,000 या 72,000 के पास बनेगा। ठीक है, तो यानी कि पहला 67,000 पे यहाँ से बुलिश मोमेंटम प्रॉपर बनने के बाद और फिर फर्दर इन कंटिन्यूएशन 71,000 के अराउंड भी मार्केट जा सकती है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बीच में इसको एक हर्डल मिलेगा मार्केट को, वो ये मिलेगा कि मार्केट इस जगह से इसको ब्रेक करना भी मार्केट के लिए लाजमी है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और इसको रिस्पेक्ट कर गई तो फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ से जो भी बाइंग लेंगे तो स्टॉप लॉस जो है अपना ब्रेक इवन के ऊपर करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये डबल बॉटम या मार्केट ने बनाया, उसकी प्रॉपर नेकलाइन जो है वो इधर ही कहीं बनती है इस जगह पे, जो कि पहला हमारा टारगेट है। तो बहरहाल मार्केट है, देखा जाएगा। डॉलर की बात करें तो डॉलर कल बुलिश हुआ। किस न्यूज़ पे बुलिश हुआ? इस न्यूज़ पे बुलिश हुआ कि इंटरेस्ट रेट जो है कट नहीं किए जाएंगे। अभी मई 1 को जो है दोबारा से एफओएमसी या इंटरेस्ट रेट की बात होगी, तो इंटरेस्ट रेट जो है कट नहीं किए जा रहे, तो हॉकी स्टोन काफ़ी जेरोम पावेल की रही है, जिसके बिहाफ पे डॉलर जो है वो स्ट्रेंथ में आया और इसने अपने जो रेजिस्टेंस था यहाँ से ये इसको ब्रेक किया और ऊपर होल्डिंग दी। लेकिन ये फेक आउट भी हो सकता है, तो इसको अभी हम देख रहे हैं कि इसकी कंफर्मेशन कितनी आती है, क्योंकि यहाँ से अगर ये ब्रेक अगेन करके वापस इस लेवल को यानी 106 के अराउंड के लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे मार्केट दोबारा आ जाती है तो डॉलर फिर से जो है वो बेरिश मूव अपनी जो है बना लेगा। तो हम मुख्तलिफ जावियों से और मुख्तलिफ एंगल से इसको देख रहे हैं इस वक्त क्या है। ऑन दी अदर हैंड चांसेस यही है कि डॉलर वीक हो। जो मैं मेरा अपना वो है वो डॉलर के ऊपर मैं थोड़ा वीक होता हुआ अब नज़र आ रहा हूँ, क्योंकि प्री मार्केट मूव इसमें हो चुकी है। तो उसके अगेंस्ट में अगर यूरो यूएसडी की भी हम बात करते हैं तो यूरो यूएसडी देखें इस वक्त ये फॉलिंग वेज वगैरह की कंडीशन के अंदर इस वक्त चल रहा है। ठीक है, और यहाँ बिल्कुल बॉटम के ऊपर बैठा हुआ, तो यहाँ से बाय का सिनेरियो बनता है स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन डिपेंड करेगा, देखिए अब मार्केट यहाँ से फेकआउट के सिनेरियो करती हुई नजर आ रही है, यानी मार्केट ने कल जिस सपोर्ट को ब्रेक किया ये सारा सपोर्ट का हमारा एरिया था। कल मार्केट ने इधर होल्डिंग भी दी है। ठीक है, ये सारा जो एरिया हमारा बना था ये सपोर्ट का था। यहाँ पे देखें सारी सपोर्ट्स M30 H1 की कितनी सारी कैंडल्स ने होल्डिंग दी और फिर यहाँ से मार्केट ने अगेन इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक भी किया था। यहाँ से ब्रेक भी किया लेकिन अगेन मार्केट जो है वो डाउन साइड के ऊपर आ गई। यही जैसे मैं आपको बता रहा था कि लाजमी नहीं होता कि अगर यहाँ से, वैसे तो हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स वाले बहुत से और वो बोलते हैं जी ये 3 सोल्जर्स बन गए तो ये हो गया तो अप साइड ही जाएगी। तो देखिए कंफर्म 100% कंफर्म मार्केट में कुछ नहीं होता। यहाँ से बुलिश एविडेंस ये ब्रेकआउट्स वगैरह सब दे के भी मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया और एसएल हिट हो गए। अब अगेन मार्केट फेक आउट सिनेरियो करके यूरो यूएसडी में अपसाइड मोमेंटम बना रही है। तो इस वक्त जो लेवल है 1.0623 के पास का है, यहाँ से बाइंग बनती है और एसएल इसका 1.0600 यहाँ पे बनेगा फॉर द टारगेट ऑफ। पहला हमारा इनिशियल टारगेट जाहिर सी बात है यही रहेगा 1.066 के पास। और अगर हम वैसे इन कंटिन्यूएशन बात करें तो आगे छोटे छोटे स्टॉप्स हमें मिलेंगे, 1.073 के पास भी मिलेगा और फिर 1.085 के अराउंड जो है हमारा टारगेट रहेगा। 1.0886 हम देखेंगे कि ये ब्रेक करती है मार्केट ऊपर तो मजीद इसके अंदर ऊपर जाने का रूम बनेगा, लेकिन वो बहुत अभी बड़ी मूव आगे की है। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल ये तय हो रहा है कि मार्केट इस जगह को ब्रेक करती है या नहीं करती है। अगर अदरवाइज यहाँ से ब्रेक कर दिया, होल्डिंग दे दी और यहाँ से, तो फिर मार्केट अगेन यहाँ को भी जा सकती है, लेकिन वो बहुत आगे की मूव है तो उस पर फिलहाल हम बात नहीं कर सकते। फिलहाल हम इसी को देख रहे हैं। तो यहाँ से इसके अंदर देखिए रीटेस्टिंग हो रही है बाय का सिनेरियो। वैसे यूरो यूएसडी के बायर्स हैं मार्केट में, जीबीपी यूएसडी के भी बायर्स हैं। जीबीपी यूएसडी का अगर हम देखें तो उसका भी तकरीबन मिलता जुलता ही सिनेरियो यहाँ से बन रहा है और इसने भी यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है यहाँ से इसका कुछ हेड एंड शोल्डर वगैरह का सिनेरियो बन रहा था, ये हेड यहाँ पे शोल्डर, ये नेक लाइन ब्रेक नहीं हुई है, इसको होल्ड कर लिया है तो जीबीपी यूएसडी भी बुलिश सिनेरियो ही बनेगा टूवर्ड्स 1.25 के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके अंदर बाइंग हो सकती है। यहाँ पे नीचे हम देखेंगे ग्रुप के अंदर बिल्कुल इसके हवाले से कॉल देंगे। अच्छा ऑयल का बहुत से लोग पूछ रहे हैं, ऑयल में तो शुरू से बुलिश ही रहे हैं लेकिन अब जो है वो बुलिश सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखता है, लेकिन ये सारा इसका अब जोन है। ठीक है, इस जोन को बड़े हमने केयरफुली देखना है कि जनाब मार्केट इसको किस तरह से रिस्पेक्ट करती है। वैसे तो ये इसका बुलिश फ्लैग भी बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो चांसेस यही है कि क्रूड मजीद बुलिश हो जाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आपका ये 84 टू 83.5। ठीक है, और यहाँ से जो है आप
मार्केट बिल्कुल बाउंस ले सकती है। तो जब मार्केट यहाँ पे ड्रॉप करके आ जाए 84 के अराउंड या 83.5 के अराउंड, तो यहाँ से बाय करके एसएल नीचे दिया जा सकता है फॉर द इनिशियल टारगेट ऑफ 85। अदरवाइज अगर ये इसने प्रॉपर फ्लैग का काम कर दिया मार्केट ने, तो फिर अपसाइड मोमेंटम जो बनेगा, तो ऊपर तो भाई देख लें कि बहुत आसमान खुला है, यहाँ तक तकरीबन 92 तक जाने के चांसेस इसके अंदर मौजूद हैं क्रूड ऑयल के अंदर। ठीक है, बाकी नीचे तो जो बनेगा इसका ये लेवल ब्रेक होने के बाद, तो फिर नीचे तो काफ़ी नीचे मार्केट आ सकती है 67 वगैरह के पास। तो ये लेवल आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, जिस पे इस वक्त मार्केट आके बैठी हुई है। और इसी लेवल को आपने बड़े गौर से देखना है, हम भी देखेंगे। ये अगर ब्रेक हुआ तो सेल की कॉल नीचे के लिए बिल्कुल देंगे। इनिशियल टारगेट हमारा 80 होगा, फिर उसके बाद 77 होगा, 77 के बाद 74 होगा, 74 के बाद हम देखेंगे कि 74 ब्रेक कर जाएगा तो फिर 67 65 के पास मार्केट जाएगी। लेकिन फिलहाल उसकी कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही। क्रूड में बाय और डिप्स का सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है, हम भी उसको उसी हिसाब से देख रहे हैं। इकॉनमी डेटा की बात कर लें इस पूरे वीक के अंदर, तो आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के अंदर यूएसडी का कोई ख़ास डेटा उस हिसाब से नहीं है। ये क्रूड का डेटा है हमारे पास। और उसके अलावा वेनसडे में अगर हम आ जाते हैं, तो वेनसडे के अंदर भी हमारे पास यूएसडी का कोई ख़ास डेटा नहीं है। थर्सडे में हम देखें तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वगैरह है और एफओएमसी मेंबर स्पीक्स है। तो ये हॉकिश डोविश होकर कुछ ना कुछ मार्केट में वॉलेटिलिटी ला सकते हैं। ठीक है, और फ्राइडे को भी अगर हम देखें तो कोई ख़ास हमारे पास इतना डेटा नहीं है। तो इस वीक के अंदर यूएस का इतना ख़ास डेटा तो नहीं है, तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मूव भी एक्सपेक्ट जो है उस हवाले से नहीं की जाएगी। नेक्स्ट वीक के अंदर ही देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो यही है कि सब्र से ट्रेड करें, लेकिन जो ट्रेड्स बन रही हैं जैसा आज मैंने बताया है इसके अंदर, तो वो ट्रेड्स आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लें। देखिए वॉर के सिनेरियो और जिस किस्म के डिस्ट्रप्शन इस वक्त मार्केट में चल रही है, अभी तो लाजमी, वैसे भी लाजमी होता है स्टॉप लॉस। मार्केट में वक्ती तौर पे लॉस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, होने दिया करें, वो रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर इक्विटी नहीं रहेगी तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि हो जाता है। देखिए ये मार्केट में साइकोलॉजी का बड़ा फैक्ट है, बड़ा फैक्टर है। तो बहरहाल ठीक है जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर +923032223349। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।